नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो श्री राजपूत मेवाड़ी सेना द्वारा किए गए क्षत्रिय मिलन समारोह की हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लोग जातीयता के शिकार हो रहे हैं। क्षत्रिय समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है और देश के प्रति क्षत्रिय समाज के योगदान के बारे में बताया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने संबोधित करते हुए और वीरों के वीर महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में कहा कि मुगलों को धूल चटाते हुए अपनी धरती माता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। आज की युवा पीढ़ी अपने मूल कर्तव्यों से अलग होकर गलत राजनीति और नशे का शिकार होती जा रही है। हमें उन युवाओं को बचाना है। राजपूत मेवाड़ी सेना ने ये भी कहा कि क्षत्रिय समाज में अलग अलग न जाने कितनी सेना बनाई गई हैं, लेकिन सही दिशा में कार्य करना कम ही लोगों का रह गया है। उन्होंने हमेशा राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया है। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना अपने क्षत्रिय समाज की हर संभव मदद और सहयोग करेगी और अपने समाज के लोगों को राजनीति का शिकार नहीं होने देगी। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना सभी दूसरे धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म या जाति को नीचा दिखाने का कार्य कभी नहीं करती है। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। दिल्ली से डी न्यूज़ के लिए सूरज मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम शिव कुमार सिंह निर्वाण सुमित जी हैं। इन्होंने वो एक अभियान चला रखा है सब लोगों को इकट्ठा करने का, क्योंकि आदमी इधर उधर तितर बितर, और आज की डेट में ना हर आदमी अपनी तरीके से काम में लगा पड़ा, अपने में बिजी है, समाज के बारे में उसको कोई टेंशन नहीं है। तो नई पीढ़ी है, इनको हम चाहेंगे कि भाई इनको इनका ज्ञान पहुंचाया जाए कि भाई तुम क्या हो। मैं अनिल सिंह ठाकुर, अनिल सिंह तोमर। हमारा एक ही उद्देश्य था, हमारे पूर्वजों के कुछ उन गलतफहमियों की वजह से या कुछ कारणों की वजह से हमारी जाति को दबा दिया गया। इसके काफ़ी रीज़न है, मैं नहीं बता सकता, बट अब जो है, अब हमारे जो युवा बच्चे हैं इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिससे हमारे पास प्रूफ है, सब चीज़ हमारे पास A to Z है। हमारे पास आए लोग ग्वालियर से भी आए हैं और आपके देहरादून से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, कानपुर से भी आए हैं, काफ़ी स्टेटों से आए हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूव कर सकते हैं वी आर क्षत्रिय। ओके, बिकॉज हमारे पास जगह महाराज है जो हमारी वंशावली लिखते हैं, और वंशावली लिखी जाती है वो आज की नहीं लिखी जा रही है, वंशावली ओनली क्षत्रियों की लिखी जाती थी, और यही पहला परिमाण यही है कि हम क्षत्रिय हैं। दूसरा, हमारी जो वंशावली है वो आज से नहीं लिखी जा रही, हमारी 2000 साल पुरानी वंशावली लिखी जा रही है। हमारे जगह महाराज के पास प्रूफ है। आप उस एक कागज़ का, उनके पोथी के एक कागज़ का भी ना टुकड़ा ले जाके सर्वे करते हो तो आप ये चीज़ जान लोगे कि हाँ, इनकी वंशावली कब से लिखी जाती है। लेकिन कुछ नीतियों के कारण या कुछ हम लोगों की कमियों के कारण हमें कहीं ना कहीं हर जगह से दबा दिया गया और हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया गया। क्या आप ये चीज़ तो आप भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि क्या बोलते हैं कि एक ही समाज के लोगों को एक स्टेज में 4 बिरादरी के नाम से जाना जाए, ये, लेकिन हमारे समाज को इस बिरादरी से नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमारी सच्चाई पता है और हम अपनी सच्चाई पे चल रहे हैं। हम ठाकुर हैं, ठाकुर थे, ठाकुर हैं। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। हाँ, मेरा नाम विक्रांत सिंह परमार है। श्री राजपूत मेवाड़ी सेना का उद्देश्य हमारे समाज में एक सम्मान को लेकर है। हमारी जो जात पात में जो हमारा समाज बटा हुआ है उसको एकजुटता लाने के लिए है। ये हमारी पहली मीटिंग है और आज हम अपने पदाधिकारियों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका हम चुनाव करेंगे हम। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे मुख्य काम था, जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला है, उनको हम सम्मान दिलाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जात पात को लेकर भ्रमित फैला हुआ है, उन सबको हम एक ऐसी राह दिखाएं जो हमारे किताबों में और जो हमारे पूर्वजों ने जो रची गई है और जो हमारे जग्गा महाराज वगैरह हैं जो उनको पता है। तो हमारा मेन मुख्य कारण इस मीटिंग का यही था कि हम अपने समाज को एक रास्ता दिखाएं कि कहाँ हम गलत है, कहाँ सही है।
आज के कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आए हैं, ग्वालियर से, भोपाल से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली के लोग हैं और संख्या आप देख सकते हैं कितनी संख्या है। आगे आने वाले प्रोग्राम में ये संख्या 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ेगी। और हमारे दिल्ली से लोग हैं और काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। जय श्री राम सभी को। हमारा ये बदरपुर मीठापुर में जो पहला समारोह है, मिलन समारोह छत्रियों का, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई हमारे समाज में जो है कई सारी जातियाँ बना रखी हैं और सरकार को भी संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इसकी जांच कराई जाए कि एक ही जाति में क्षत्रिय राजपूतों में और कई सारी सर्टिफिकेट बन चुके हैं जो SC में OBC में जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ है भाई। हमारा ये पूछना है सरकार को, ये आदेश तरह जांच कराएं कि लोग लोनिया वगैरह सर्टिफिकेट बनवा रखा के और पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि हम ठाकुर हैं और आगे उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। इस चीज़ का जांच कराया जाए सरकार को, हम उससे यही वो कामना है हमारी। और अपने सभी क्षत्रियों के राज्यों से हमारे जो क्षत्रिय आए हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत सम्मान मिला है यहाँ पे और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे किया है, अपने प्रदर्शन किया है। और कुछ हरियाणा से, राजस्थान से, कुछ UP से, MP से ढेर सारे लोग हमारे क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो सब उन सभी की यही अपील है जो मेरी है कि भाई हमारी जो क्षत्रिय समाज है इसमें जांच कराई जाए, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उनको रद्द किया जाए। मेरा नाम ठाकुर सुमित प्रताप सिंह आड़ा है। मैं आप लोगों के सहारे से ये बोलना चाहता हूँ कि एक हमारा जो समाज है ये एक ऐसा समाज है जो जनरल, OBC और SC तीनों में पड़ा है। कभी भी कोई भी समाज एक राज्य में 3 श्रेणी में नहीं रह सकता और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इसको एक श्रेणी मिलाएं जिसकी ओरिजिनल श्रेणी है राजपूत क्षत्रिय। जब हम क्षत्रिय हैं, जो हमारे जात सर्टिफिकेट सब क्षत्रिय से बनते हैं, तो हमारे बहुत जगह पे OBC से भी बन रहे हैं, SC से भी बन रहे हैं। हमें इनको ला करके दोबारा से जब क्षत्रिय मिलाना है। 1992 में OBC आयोग आया था, तो 1994 में हमारे समाज को OBC में डाल दिया गया है, जिससे कि हमारे समाज का ना तो कोई प्रूफ है, ना ही कोई ऐसी नाम की कोई जाति है और ना ही कभी कोई ऐसी जाति कोई रिकॉर्ड मिलता है। तो हमें जो UP के अंदर जो हमें OBC में डाला गया है, हमें इसको उठवा करके सीधा जनरल में लाना है। हम क्षत्रिय हैं, अगर हम क्षत्रिय नहीं तो हमारे और भी जगह पर हमारे जो भाई हैं वो सब जनरल में आते हैं। हमारे राजस्थान में हमारा गांव पड़ता है, नया गांव गढ़ीमा, ये सब हमारे जनरल में आते हैं। अलीगढ़ की तरफ हमारा टप्पल पड़ता है, मोजिक नगला पड़ता है और आदमपुर पड़ता है। ये हमारे सारे जनरल से क्षत्रिय में आते हैं। हमारे जाट सर्टिफिकेट सब क्षत्रिय से होते हैं, लेकिन हमारे कहीं कहीं जेवर हो गया, हमारा ग्रेटर नोएडा होगा और हमारा ये चंडौज बगियाना अलीगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग SC में पढ़े हैं, ठीक। कुछ हमारा पूर्वी क्षेत्र है जैसे कानपुर, मैनपुरी, औरैया, इटावा, इस क्षेत्र में लोग OBC में पढ़े हैं। तो हमारा उद्देश्य भाई एक ही समाज है, शादी संबंध हमारे स्थापित हो रहे हैं, तो हम कहीं और जनरल में आ रहे हैं, कहीं और OBC में आ रहे हैं, कहीं और SC है। तो ये कोई एक ही जात एक ही राज्य में 3 श्रेणी में नहीं हो सकती। हमारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि इन लोगों की जांच कराई जाए। हमारे यहाँ राजस्थान से हमारे बड़वा जी आते हैं, राव साहब आते हैं, उनकी वंशावलियाँ हैं। आपकी हमारी तहसील के कागज़ों में हमारा 150 साल पुराना, 100 साल पुराना रिकॉर्ड होगा, जब से हमारा लगभग अंग्रेज़ों ने हमारी पहली जाति जनगणना सन 1881 की लगभग कराई थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि जब हम उस वक्त पे जनरल में पढ़े थे, हमको वहाँ पे OBC में और SC में डाला गया। हमारी इसकी जांच कराई जाए और हम जनरल में आए। हमारे पास हमारी जगह महाराजा पोथियों में हमारे 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने पन्नों में हमारा पूरा इतिहास दर्ज है। तो आपसे मेरे बस आपके थ्रू यही आग्रह है कि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी इसकी जाँच करें और हमारे इस पर एक्शन लें। हम जल्द से जल्द आपकी जिला कोर्ट हमारे DM साहब तक अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि हम क्षत्रिय अपनी जगह महाराज की वंशावलियाँ भी लगवाएंगे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर हमारा कुछ एक्शन ले, हमारा ये आभार है। जी सुनील तोमर जी, हमें अपने समाज को जो मतलब ज्ञान के अभाव में नहीं समझ पाए, हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं बता पाया कि हम कौन से ठाकुर हैं, कैसे हम हमें बता के गए वो कि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, पर ये नहीं बता के गए कि आप राजपूत हैं, पर कौन से राजपूत हैं। ये हमारे सुमित आड़ा जी ने हमें बताया और हमारे जगह महाराज जो हमारी पोथियाँ लिखी जाती हैं उन्होंने हमें बताया। तो हम उसको देखकर हम अब आगे से हमें ज्ञान आ गया है, अब हम इसको अपना रहे हैं, लिख रहे हैं। इससे हमें ये हमारा एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य से हम कामयाब होंगे और कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। और जगह महाराज ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम आप कोर्ट में केस डालो, हम आपको प्रूव करके देंगे आप क्षत्रिय। संजीव सिंह महिपावत।
जय राजपूताना, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, राजपूताना अमर रहे, राजपूताना अमर रहे। अपने युवा समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो ये मुहिम स्टार्ट की है, ये आगे से आगे हमें बढ़ानी है। अपने गांव-गांव, छोटे छोटे गांव में, कस्बों तक लेके जानी है और अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करना है और सबको शिक्षित करना है और उन्हें आगे समाज में आगे बढ़ाना है। यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।